आज हम संस्कृत के कुछ आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। शैले शैले नामाणिक्यं मोक्तियं न गजे गजे साधो नहि सर्वत्र चन्दनं न बने बने। अस्मिन् श्लोके सर्वत्र केन अभवत्? तो साधो पहले। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। पुरुष समास। सी ऑप्शन तत्पुरुष। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम नीला उत्पल कर्मधार है। डी ऑप्शन आएगा। दास्यति क्रियापद में लकार है, तो लकार आपका सी ऑप्शन आएगा। भविष्यकाल लिट लकार। 10 लकारों में एक लकार लिट है, भविष्यकाल का बोल। पांचवा प्रश्न है। उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च संपत्तौ विभक्तो च महात्म्यकरूपतः सविता कीदृशः उदेति। तो सूर्य कैसा उदय होता है? ताम्र। हिंदी भाषा में देखते हैं प्रश्न। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत है ये क्रिया के साथ। कृदंत और कृत और तद्धित प्रत्यय होते। कृत से बना हुआ शब्द कृदंत और तद्धित से तद्धितांत होता है। तद्धितांत संज्ञा संज्ञा सर्वनाम इनसे बनते हैं। दूसरा है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। व्याकरण। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तीसरा प्रश्न है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चौथा प्रश्न है। मैथिली शरण ये चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये सुमित्रानंदन पंत को प्राप्त हुआ। ये मिला था 1968 पे। और हिंदी में प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है सुमित्रानंदन पंत का चिदंबरा के लिए। अगला प्रश्न है। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महत्व। वेलकम। सुपर टेट के सेट 1 के सोल्यूशन के बारे में देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन एक इसमें गिवन है, ये देखिए। तो बी स्क्वायर एट प्लस एट बी, यहाँ पे क्या करना है, मुझे ऑप्शन से डेटा रखना है। बी की जगह पे रखना है 5। तो देखिए ये कंडीशन को फुलफिल करवाना है इसको पहले। तो बी की जगह अगर 5 रख लें, बराबर का साइन लगा है, बराबर हो सकता है, या तो फिर बी क्या होगा 5 से बड़ा होगा। तो मैं बराबर रखता हूँ। 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25 प्लस 8 गुणे 5 ये बन जाएगा।
उसके बाद इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 9 × 5 + 14, तो ये 9 × 5 = 45, 45 14 59 बन गया। इसको जोड़ेंगे तो ये 40 और 25 है, ये 65। तो देखिए 65 इज़ ग्रेटर देन 59, तो यहाँ तक पहली कंडीशन फुलफिल करता है। दूसरी कंडीशन में अगर b को मैं -4 रख लूँ तो -4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। प्लस साइन है लेकिन माइनस साइन की गुणा करेंगे 8 के साथ, तो 8 × -4 ये जो होगा माइनस का 32 बन जाएगा। कितना, माइनस का 32 बन जाएगा। ये साइन है, इसके साथ फुलफिल करवाना है, तो 9 × -4 और +14, तो 9 चौक 36 माइनस का 36 होगा, उसमें से प्लस का 14 चला जाएगा, तो प्लस का 14 चला जाएगा तो इधर बच जाएगा माइनस का 22, और इधर क्या हो जाएगा देखिए ये माइनस का है 32, माइनस का 32 प्लस का 16, तो माइनस का 16 रहेगा, और माइनस का 16, जिधर माइनस में छोटा नंबर होता है उधर डेटा बड़ा होता है, मतलब उसको बड़ा माना जाता है, तो इसका दूसरा वाला सही होगा। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत दिया गया है जिसमें बताया गया AB + AC = 5AD है, AC = AD 8 है, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको भी मैं ऑप्शन की मदद से ले रहा हूँ, वैसे काफ़ी लंबी प्रोसेस है। अगर मान लो क्षेत्रफल कितना है 60, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 2 ऐसी भुजाएं लेनी है मुझे जिनकी गुणा करने पर 60 बन जाए, 2 ऐसी साइड से लेनी है। तो मैं ले लेता हूँ देखिए एक ले लेता हूँ AB + AD बराबर AB + AC बराबर 5AD भी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक साइड अगर मैं ले लूँ 12, कितनी ले लूँ 12, और एक ले लूँ 5, तो ये विकर्ण बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 13। तो देखिए ये 12, अब इसमें क्या बताया गया 5AD, AD 5AD को करेंगे तो कितना बनेगा 25 बनेगा, और AB + AC को जब जोड़ेंगे AB + AC, तो AB कितना है, ये 15 है, ओ सॉरी 12, तो ये भी 12 होगी, तो 12 हो गई क्या आपकी AB, और AC कितनी बनेगी 13 और 12 25। देखो ये विकर्ण को जोड़ लें, और 12 ये 12 13 25, और इधर विकर्ण के साथ साइड को जोड़ने के बाद और इसका 5 गुना हो जाएगा, बिल्कुल सही कंडीशन है। तो साइड एक बन गई 12, एक बन गई 5, ठीक। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है, उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है। आयतन पूछा गया है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पे देखिए मुझे h पता है, इसकी 1 है, और दूसरे वाले की 1/3 पाई इंटू दूसरे की h जो है वो 4 है, लेकिन इसकी रेडियस कितनी माननी है मुझे 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे व्यास 5 है तो इसको कर लेते हैं हम r² यानी 25/4, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, अब इधर बचा कितना 4, और ऊपर 4 बचा, नीचे कितना बचा 25। दिस इज द ये आंसर फर्स्ट वाला। एक अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य, तो अभाज्य सबसे पहली कौन होती है 2 होती है, फिर उसके बाद में कौन होती है 3 होती है, 5 7 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। 9 संख्या मुझे लेनी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 19 के बाद एक संख्या आएगी 23, मुझे ये सब जोड़नी है। 23 9 32 10 42 10 52 7 59 3 62 10 72 10 82 1 83 7 90 95 3 98 2 100, ये हो गया 100। बटे में संख्याएं कितनी 9, भाग देंगे तो ये जाएगा 11 सही 1/9, ये आपका हो जाएगा औसत। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है 2916 स्क्वायर किसका होता है 54 का होता है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्क्वायर निकालने वाला, स्क्वायर रूट से डेसिमल जो होता है वो 2 प्लेस पर बाहर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद लगा है, तो जो आपका ये
दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 29.16, तो इसका जब बाहर निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा, देखिए 5.4 के बाद 5.4 ये पॉइंट है। दूसरे वाले में देखिए 4 अंक के बाद है, तो मुझे ये करना पड़ेगा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के और 5 यहाँ लिख के फिर 4 लिखना पड़ेगा। तीसरे वाले में देखेंगे 2 2 4 2 6 अंक के बाद है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के 054 लिखना पड़ेगा। और चौथे वाले में पॉइंट के नीचे पॉइंट 00 फिर 54 करना पड़ेगा। जोड़ देंगे तो 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5.994 5.994 किस में आ रहा है? 5 पॉइंट पहला ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। तो यह है आपके 5 क्वेश्चन का सलूशन मैथ के कंप्लीट होगा। धन्यवाद। देखिए रीजनिंग के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन दिया है थका मांदा, और उसका रिश्ता जो कार्य से है वही बताना प्रसन्न का किसके साथ है। तो थका मांदा का रिश्ता कार्य के साथ, तो व्यक्ति कार्य करता थक जाता है, तो सफलता अगर मिल जाए तो फिर क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसन्न। प्रसन्न होने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? सफलता जब व्यक्ति को मिलती है तो प्रसन्न हो जाता है, तो ये आंसर है आपका सफलता। देखिए अगला क्वेश्चन, धोना वस्त्र होता है तो झाड़ना क्या होगा? मेहतर, चपरासी, चेहरा, फर्श। झाड़ा क्या जाता है? आप झाड़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या झाड़ सकते हैं? देखिए भाई इसके लिए आपको फर्श। अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ चाबी ताला, तो स्विच के लिए क्या ज़रूरत होता है? स्विच किस में लगता है? बिजली में। स्विच किस में लगता है? बिजली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार गैराज में होती है तो वायुयान कहाँ खड़ा होता है? वायुयान कहाँ खड़ा होता है? एयर ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेखक पुस्तक लिखता है, वही रिश्ता किसके साथ है? देखिए संगीतकार गीत, क्या होगा? संगीतकार गीत। तो ये आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हैं। देखिए आपको सॉल्व करवाने हैं कुछ क्वेश्चन। वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? इसका आंसर आप बताएंगे क्या है? जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होता है? स्नायु। क्या होता है? स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त वह घटक है जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, तो इसके आंसर कौन सा होगा? आपने देखा होगा रक्त के थक्का बनने को जो रोकता है वो कौन है? हिपैरिन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस में पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस में पाई जाती हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस में पाई जाती हैं? अग्नाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन भी है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन भी होता है। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन रहे 5। देखिए जी, देखिए निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन होता है? बेसाल्ट। एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा निम्न में से कौन सा कैंथ्रिज शैल का उदाहरण है? तो कैंथ्रिज शैल का उदाहरण कौन होता है? संगमरमर। कौन सा होता है? संगमरमर। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलैग्माइट में निक्षेपण होता है किसके द्वारा? कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कैंथ्रिज शैल का उदाहरण है? देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर है वो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी होती है? आग्नेय होती है। कौन सी होती है? आग्नेय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? तो पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा। तो ये आपके ईवीएस से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए,
देखो शिक्षण कौशल में पहला संप्रेषण का क्या कार्य होता है, तो संप्रेषण का कार्य पूछा गया है अनुभूति करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा था, संप्रेषण का मतलब होता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर्वप्रथम किस विद्वान ने वायुयान द्वारा फोटोग्राफी सर्वेक्षण किया था, तो सर्वप्रथम किसने किया था, विद्वान ने वायु द्वारा फोटोग्राफी सर्वेक्षण किया था, तो इसमें था अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षता आधारित शिक्षण का तत्व इनमें से कौन सा है, तो वो कौन सा था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानचित्र स्थल आकृतियों के अध्ययन में अधिक उपयोगी होता है, तो इसका कौन सा होता है, 1:50,000। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था, शिक्षक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए इनमें से कौन सा सहायता प्रदान करता है, तो 5वें का आंसर था प्रोजेक्टर। कौन सा, शिक्षण विधि संचार को प्रभावी करने के लिए, तो संचार की जब बात करेंगे तो प्रोजेक्टर हो जाएगा। देखिए, तो ये थे आपके शिक्षण कौशल से 5 क्वेश्चन।